seeing in our previous lectures, this resonant transformer. ध्यान है किसी को? लास्ट क्लासेस में कोई थे? This resonant type of transformer ध्यान आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही मेरी? Am I audible? यस सर। इसमें मैंने बताया था, देखो दो टाइप के ट्रांसफार्मर रहेंगे, सीरीज रेजोनेंट और पैरेलल। ये अपनी लास्ट वाली शीट है, ये जो मैंने शीट निकाली है लास्ट टाइम पे जो बनाई थी, तो दिस इज द लास्ट शीट। ओके, हियर एक्चुअली दिस इज द ट्रांसफार्मर। दिस, अगर आप पहला वाला डायग्राम देखो, पहला दूसरा तीसरा तीनों डायग्राम बनाया अपन ने। ये पहला जिस पे मैंने टिक लगाया है, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। ओके, सो थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर अपन लोगों को बेसिकली सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट ट्रांसफार्मर के डेप्थ के अंदर जाना था। ओके, सो ये रेजोनेंट सीरीज सर्किट है। इसमें आप देखो, वन साइड इज द सप्लाई साइड, ओके, और दैट इज द सप्लाई साइड इज दैट इज एक्चुअली द ट्रांसफार्मर T, ये वाला। ओके, दिस इज द सप्लाई साइड, और एक चोक हो गया साथ में, है ना, चोक कॉइल L, एंड देयर इज ए लोड कैपेसिटेंस। व्हाट इज द पेक्युलियरिटी ऑफ द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर? कौन कौन था लास्ट क्लास में यार, ये बताओ। लास्ट क्लास में कौन कौन थे? फिर उसके बाद अपन ने इसको ये बनाया, क्या बोलते हैं इसका, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया था। इसमें L1 L2 दैट इज द लीकेज इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, R1 R2 जो हो गया वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गया अपना, L0 दैट वाज द मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। ओके, दिस वाज द इक्विवेलेंट सर्किट, बट if you modify the circuit, अभी थर्ड नंबर वाला देखो, इसको है ना अपन ने मॉडिफाई किया था। तो दिस इज द ओवरऑल सर्किट डायग्राम ऑफ a series resonant transformer. Okay, and what was the operation for this? ऑपरेशन बताया था क्या? ऑपरेशन फॉर दिस, हेलो, है कोई क्लास में? नहीं है? श्रेया, भारती, पुरुषोत्तम, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? है कोई? आ रही है सर आवाज। अरे okay, so the operation was very simple. There will be a proper tuning between the transformer secondary as well as the जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है और उसके साथ में चोक का, है ना, द ट्यूनिंग विल बी टेकन प्लेस अकॉर्डिंग टू द इनपुट साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, और चोक के तरफ से अगर प्रॉपर ट्यूनिंग होगी तो क्या होगा कि जो इम्पिडेंस है वो किससे कैंसिल आउट होगा, कोई बताना चाहेगा? इफ प्रॉपर ट्यूनिंग will be there between the input side and the choke coil, between the input side of the transformer and the choke coil. If the proper tuning is there, then what is going to happen? The impedance होगा, impedance कैंसिल करेगा, किसको कैंसिल करेगा भाई? impedance, कौन कौन से impedance कैंसिल होंगे? लोड impedance and source impedance, they will cancel out each other. That is actually zero. No load impedance and no source impedance. Why? Because the impedance, as per the resonance principle, the impedance is getting cancelled out. Z is equal to R के बराबर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? उसके बाद अपन क्या होगा? You will be able to get the high voltage across किस साइड मिलेगा? हाई वोल्टेज लोड कैपेसिटेंस, कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता है। चलो ठीक है, ये हो गया हो अगर, तो फिर पेज चेंज कर दे।
तो तुम लोगों के साथ ऐसा तो नहीं है कि भाई अब क्लास में किसी तुम लोगों ने मतलब डिसाइड करके रखा है कि बोलना नहीं, अब बाकी दूसरी क्लासेस में तो अच्छे से रिस्पॉन्स होता होगा तुम लोगों का। बताओ भाई, हर्षित, पुरुषोत्तम, बाकी क्लासेस में भी चुप रहते हैं क्या? हेलो, महक, अमित, नो सर। मतलब मेरी क्लास में चुप रहते हो तुम लोग, है ना? ये बहुत गलत बात है यार। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है बाकी। ये बोल रहे हो मतलब यार, ये बहुत ही गलत बात है यार। अब क्या नहीं करें, सर, अब नहीं सर, आज उल्टा उल्टा कुछ समझ लिया आपने। जैसा तुमने समझाया वैसे ही तो समझ रहे हैं यार पुरुषोत्तम, है। चलो ठीक नहीं है, सर, करेंगे बात इसके बारे में। चलो आगे उसका बढ़ते हैं आंसर अपन, है ना, छोड़। सही होता और ना भी रहता तो दोनों साइड से। ठीक ठीक ठीक। ओके, नाउ लेट अस डू द एनालिसिस ऑफ सीरीज रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। ओके, सीरीज रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। नाउ लेट्स डू द चलो ठीक है ना, जो भी बोला, कोई बात नहीं। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस ऑफ सीरीज रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। लेट अस कंसीडर ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट। एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट बनाओ, आरएलसी सीरीज रेजोनेंट सर्किट बनाओ भाई फटाफट। लेट अस कंसीडर ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ये आर हो गया अपना, ये एल हो गया, ये तो अपन फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं रेजोनेंस, उससे पहले भी पढ़ा हुआ है अपन ने। अच्छा, कोई अपन मेरे को बताएगा कोई कि टॉपिक क्या चल रहा है अभी? टॉपिक क्या चल रहा है, पूछूं मैं? क्या क्या चल रहा है मतलब? बेसिकली अपन लोग जनरेशन कर रहे हैं किस चीज का? हाई वोल्टेज का। एसी में कर रहे हैं कि डीसी में कर रहे हैं? बताइए। हम्म, नहीं बोलोगे तुम लोग, है ना? कोई बात नहीं, चलो। तो बेसिकली वी आर डूइंग दी जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज इन एसी सर्किट। हाँ, AC circuit. Okay, so this is the series resonant transformer. Oh, sorry, series resonant circuit. Series resonant circuit, or you can call it. This is one of the form of series resonant transformer. Okay, wait. Okay, so let us consider the series resonant circuit, or you can call it. This is one of the form of series resonant transformer. This is one of the form of series resonant transformer. ये ऐसे लिख रहा हूँ ना, this is one of the form of series resonant transformer. Now we need to calculate the output voltage. How we are going to calculate the output voltage? Output voltage we can write the output voltage as V naught is equal to V by R into 1 upon omega C. You know what is 1 upon omega C? You can write 1 upon omega C as कैसे लिख सकते हैं इसको? XC लिख सकते हैं. It is known as the capacitive reactance. It is known as the capacitive reactance. So if you modify this particular equation, if you are going to modify this particular equation, V naught will be equal to V upon R into XC. Okay, we need to apply the resonant condition here. We are going to apply the resonant condition here. So we will be tuning. What we are going to tune? We are going to tune the supply side. सप्लाई साइड वो क्या था भाई अपना, उसमें आप डायग्राम में देखो, पुराने डायग्राम में अगर देखो, सप्लाई साइड में अपन को ट्यून करना है ना? यहाँ पर अगर मैं इनपुट सप्लाई साइड में आके नहीं रहा माउस से, ये माउस का कर्सर घूमते हुए दिख रहा है तुम लोगों को? एक
सर का फोन आ गया था। ओके, क्या बोल रहा था मैं भाई? क्या था यार? अपन को क्या करना है, रेजोनेंस कंडीशन अपन को लगानी है ना? रेजोनेंट कंडीशन लगानी है अपन को। सो व्हाट वी विल डू, वी विल गोइंग टू ट्यून दी सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में अपना ये देखो चोक कहाँ पर लगा हुआ है, ये जो एल माउस वाला पॉइंटर आपको घूमता हुआ दिख रहा होगा, दिस इज दी एल। ओके, सो this choke we will tuning this choke properly. This all things are connected in series, so this is known as the series resonance circuit. That we have already seen, अगर अपन को भाई इनपुट साइड को properly tune करना है, and if we are going to apply the resonance condition, what is the resonance condition? The condition xc is equal to xl है ना? यहाँ पर xl और जो xc है that will be same. So now the same thing you can write at the above equation. We can write the same thing at the above equation. What is that? V upon R into XL. U naught is equal to V upon R into XL. What is the elaboration of XL? XL is equal to omega L. So V naught is equal to V upon R into omega L. So further if we modify this equation, V naught will be equal to V into omega L upon R. So what do you mean by omega L upon R? क्या है भाई इसका मतलब, बताया कोई? हेलो, मेरी साउंड तो आ रही है ना प्रॉपर? हेलो, महक आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, अभी जितना जो कुछ बोला सब सुनाई दिया ना Yes, sir. फोन आने के बाद? ठीक है, चलो बताओ क्या होता है ओमेगा एल अपॉन आर, क्या होता है? Sir, quality. क्वालिटी फैक्टर, राइट। तो पहले बोलना चाहिए था ना जब मैंने कॉमनली पूछा था। नाम लेके पूछेंगे तभी बताएंगे क्या? ये रूल है क्या इस क्लास का? क्यों भाई? नो सर ही बोल दो। So this is the quality factor. Okay, so it is one of the important factor where Q is known as the quality factor. So V naught will be equal to V into Q. So whenever we are talking about the resonance condition, quality factor is one of the important thing. So you all know that quality factor or Q factor is inversely proportional to bandwidth. Quality factor or Q factor, that is inversely proportional to bandwidth. Now the thing is that you all have to study. Now what we are going to do is we will write this output equation which is given by V is equal to V naught is equal to V into Q. So what is V? V is the input where output is directly depending upon the quality factor. V is the input and this output is directly depending upon the quality factor. So quality factor of a series resonance circuit that is going to vary in the order of 45 to 50. This Q is going to vary in the order of 40 to 50. Okay, so quality factor is going to change. It may vary from if you are studying different textbooks. Okay, वो textbooks में भी vary करेगा quality factor, right? So while designing the series resonance circuit, we need to consider the quality factor. So this is the most important equation of the series resonance circuit. That means output voltage that is also depending on the quality factor. Okay, output voltage will also depend on
quality factor. So now let us discuss some of the advantages and disadvantages of series resonant transformers. Advantages and disadvantages of series resonant transformer. आप लोगों में से कोई ट्राई करना चाहेंगे? What are the advantages and disadvantages of series resonant transformer? बताओ भाई. एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं? देखो पहला एडवांटेजेस तो है प्योर साइन वेव. Pure sine wave output. We will be able to get the pure sine waveform. We will be able to get the pure sine waveform. Okay. Second one is less power requirement. Less power requirement. Less power requirement for the input transformer as well as the regulator circuit. Less power requirement for input transformer as well as regulator circuit. Less power requirements for input transformer as well as regulator circuit. So, what can be the third possibility or third advantage? Hello. हेलो. क्या यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई कुछ बोले. रिकॉर्डिंग भी चालू है देखो, है ना? अब रिकॉर्डिंग में अगर कोई देखता है अपनी रिकॉर्डिंग है ना, तो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं. यूट्यूब पे भी अगर मैंने डाल दिया तो इस पे तो मीम्स बनने लग जाएंगे. पुरुषोत्तम ने जो बोला उस पे तो बनेंगे ही बनेंगे, है कि नहीं? अमित, मेरी आवाज आ रही है भाई? यस सर. क्या मैं इधर से रिकॉर्ड करता हूँ और डायरेक्ट उठा के ना यूट्यूब पे डाल देता हूँ. कोई एडिटिंग वेडिटिंग कुछ नहीं करते अपन, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट होता है ना एडिट करने में कि इतना काटो इतना, अपन ने कुछ बोला डाल देते उठा के ऐसा. आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो. देखो अब तीसरा एडवांटेज ये हो सकता है कि इसके अंदर कैस्केडिंग पॉसिबल है ना? सीरीज रेजोनेंट है तो इट इज 100% पॉसिबल फॉर सीरीज रेजोनेंट सर्किट. कैस्केडिंग इज पॉसिबल. कैस्केडिंग इज पॉसिबल. ओके. और अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो भाई ये सिंपल भी रहेगा. सर्किट जो है सिंपल रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा. सर्किट विल बी सिंपल एंड कॉम्पैक्ट. क्योंकि जो मतलब सिंपल क्यों रहेगा? क्योंकि जो इसका अरेंजमेंट है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कर दो. इसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत कॉम्पैक्ट है. ओके, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज वेरी सिंपल. So these are the advantages which we have to highlight for the series resonant circuit. These are the advantages which we have to highlight for the series resonant circuit. Now if we if we are discussing about these advantages, then there might be some of the disadvantages also for the series resonant circuit, for the series circuit. भाई क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकती है? क्या डिसएडवांटेज हो सकती है बताओ. हेलो. What can be the disadvantage? See, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? ट्यूनिंग वाला फैक्टर था. जो इनपुट वाला जो ट्रांसफॉर्मर है उसको चोक के साथ में अपन को ट्यून करना था. प्रॉपर ट्यूनिंग अरेंजमेंट अपन को बैठाना था, राइट? सो हियर ट्यूनिंग ऑफ चोक कॉइल इज वेरी डिफिकल्ट. Tuning of choke is difficult. Tuning of choke is difficult. This is the same. This is some of the difficult tasks, and this is the main issue regarding the series resonant circuit. Okay, it is some of the serious difficult tasks
and it is a serious issue regarding the series resonant circuit. So to overcome this drawback, especially tuning of the choke, So let us move on to the another type of the transformer that is known as the parallel resonance circuit, parallel resonance transformer. This अब ये choke की tuning के कारण ही parallel resonant transformer introduce करा गया. Okay. We will be having a brief discussion on this. Discussion क्या मैं ही बोलता रहूंगा, उसमें क्या discussion तो हो ही नहीं रहा है कुछ. Parallel resonant transformer के ऊपर, और finally we will compare this parallel resonant transformer with series resonant transformer. Okay. अभी डिफिकल्टी क्या हुई चोक को ट्यून करने के लिए, तो सेकंड वाले पे आप आ जाइए. सेकंड वन इज पैरेलल रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर. पैरेलल रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर. ओके, सो प्लीज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम बनाना है. आज की क्लास में जो हुआ है उसको चैट बॉक्स में पोस्ट भी करना है. बना लो फटाफट. इंडक्टर हो जाएगा. This is load capacitance. This is load capacitance. इसको काट दो. This is choke कर देते हैं choke. और this is input. This is regulator. Okay, और ये जो है this is excitation transformer. This is excitation transformer. Okay, so in parallel resonant transformer, the secondary of the exciter, this secondary side of this exciter, this one, the secondary side of the exciter, you can see the secondary that is in parallel with the choke. इसके सामने parallel में दिख रहा है क्या तुम लोग? देखो ये एरो मत बना, रेड कलर से जो हो रहा है उसको प्लीज उसको ड्रॉ मत करना आप लोग, है ना. ये देखो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? भाई कोई बोलेगा क्लास में से हाँ या ना? There are so many students in the class right now. Yes, sir. See Yes, sir. This secondary of the transformer, that is in parallel with the choke as well as with the load capacitor also. So that means secondary of the excitation transformer, that is one. It is also 1:1 transformer. It is also 1:1 transformer, isolation transformer. Then the choke coil, load capacitor, all are connected in shunt manner. That is why it is known as parallel resonant circuit. भाई अभी शंट मैनर में कनेक्टेड है, that is why it is known as parallel resonant circuit. Moreover, it is a variable choke. Okay, variable choke. ये भाई एरो का साइन ध्यान रखें. Moreover, this is a variable choke. Basically, it is variable choke, and it is a air core inductor varying in the ratio of 10:1. It is basically a variable choke, or it is a air core inductor. वेरी कर रहा है ना, वेरिंग रेशियो कितना है? वेरिंग रेशियो 10:1. so that air core is varying. Okay, inductor will be adjusting in the ratio of 10:1, and this point please आप लोग note down करें इसको while designing. That will be very helpful if you are designing a parallel resonant circuit. जो आपको इंडक्टर है उसको वेरिएबल बनाना है, और कितने रेशियो से बनाएंगे अपन उसको? 10:1. एयर कोर जो है वो वेरी करेगा. तो प्लीज ये तो पॉइंट आप राइट डाउन कर ही लो इसको ना, 10:1 वाला. सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द एक्साइटेशन ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड अक्रॉस हाई वोल्टेज रिएक्टर एंड
कैपेसिटेंस, secondary winding of the exciter transformer is connected across high voltage reactor and capacitance. So inductor is varied. इंडक्टर इज वेरिड, ये तो लिखी दिया अपन ने है ना, 10:1 से वेरी कर रहा है ना एयर कोर. दिस इज एयर कोर इन द रेशियो ऑफ 10:1. ओके. ऑल्सो इट इज हाई, it is obtaining a high stable output. It is obtaining a high stable output. So by analyzing this circuit or a parallel resonant transformer, you can generate up to a voltage of 500 kV. How much we can generate? We can generate up to 500 kV of voltage. Where in series resonance circuit, how much we can whereas in series resonance circuit, how much voltage we can generate? ये तो पैरेलल का हो गया है ना. सीरीज के अंदर अपन लोग जनरेट कर सकते हैं 300 kV. We can generate up to 300 kV. So generally I am taking in parallel resonance circuit, we can generate up to 500 kV. So now one of the most important points regarding the series resonance circuit, ये पॉइंट भी आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर लो जो मैं बोलने वाला हूँ. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सीरीज रेजोनेंट सर्किट. व्हाट इज दैट अभी अपन सॉरी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए बोल रहा था. सीरीज रेजोनेंट सर्किट से पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए अपन लोग क्यों स्विच हुए थे? बिकॉज उसकी जो ट्यूनिंग थी दैट वाज डिफिकल्ट. बट इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट degree of tuning and quality factor are independent. Degree of tuning and this quality factor Q are independent. Okay, that is one of the peculiarity. This is one of the peculiarity for parallel resonant transformer, unlike series resonant transformer. In series resonant transformer, the tuning and quality factor both are related. In series resonant transformer, the tuning and quality factor both are related, whereas in parallel resonant circuit, they both are independent. Furthermore, parallel resonant circuit के अंदर these both are independent. Furthermore, high stable output can be obtained in parallel resonant circuit. High stable output can be obtained in parallel resonant circuit, parallel resonant transformer circuit. Okay, so it is more advantageous feature unlike series resonant transformer. This is one of the most advantageous feature unlike series resonant transformer. So these are the two categories of these are the two categories. Two categories कौन कौन सी होगी? एक तो series resonant हो गया है ना, और एक parallel हो गया. Now if we conclude what we have seen in our one or two lectures, what we have seen. First one is resonance. What is the basic principle of resonance? पहले तो अपन ने देखा था रेजोनेंस क्या है. सेकंड पॉइंट वन व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस. थर्ड पॉइंट वाज व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर. Basically it is a transformer which is operating at very high frequency और लो frequency. रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर किस पे वर्क करता है बताओ भाई? हाई के ऊपर की लो फ्रीक्वेंसी. And if it is चलो मैं ही बोल देता हूँ, it is operating at a very high frequency and which is obeying the resonance condition. और उसके बाद अपन ने क्या देखा था? Thereafter there are the types of resonant transformers available. What are the types? One type of the series and another one is the parallel. सीरीज और पैरेलल. अभी मेरे को ये बताओ, सीरीज और पैरेलल कितने लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया है, बनाया है? और जो मैंने क्लास के अंदर अभी किया है, कितने लोगों ने उसको नोट डाउन किया हुआ है? यस, जितने लोगों ने भी किया है ना, प्लीज उसको चैट बॉक्स के अंदर पोस्ट करो.